बाल विकास स्कूल खादरा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैथ के टॉपिक की आज अपन बात करेंगे भिन्न की। तो भिन्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है कंपटीशन में भी और बोर्ड की क्लासों में भी। ये अपने छोटी क्लासों से लेकर के कंपटीशन तक बहुत ज़्यादा काम आता है। तो अपने को सबसे पहले तो भिन्न की बेसिक जानकारी पता होना जरूरी है। और इसमें से जिन भी कंपटीशन में एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो बिल्कुल बेसिक होता है। भिन्न का कैसा क्वेश्चन आता है? बेसिक क्वेश्चन आता है। तो चलिए बात कर लेते हैं भिन्न के परिचय की। छोटी क्लासों से हम लोग पढ़ते आए हैं कि भिन्न क्या होती है। भिन्न का मतलब हम लोग समझते हैं अंश बट्टे हर से, यानी कि ऐसी कोई संख्याएं होंगी जो बट्टे के रूप में लिखी होंगी, जैसे 3/4। ये क्या है? कोई भिन्न संख्या है। कौन सी भिन्न है? ये साधारण भिन्न है जो क्या है? अंश बट्टे हर के रूप में है। तो इसको अपन लोग क्या समझेंगे? अंश बट्टे हर को क्या समझते हैं अपन? भिन्न। अब बात करते हैं कि भिन्न कितने प्रकार की होती है। इसके बारे में मैं और ज्यादा डिटेल से बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसकी डेफिनेशन के बारे में अपने को ज्यादा विस्तार से कोई नहीं पूछेगा। और किसी कंपटीशन एग्जाम में अगर इसका क्वेश्चन आए भी गा तो वो बिल्कुल बेसिक होगा, छोटे लेवल का क्वेश्चन होगा। जैसे इसमें इसके प्रकारों का हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। पहला जो इसका प्रकार है वो है उचित भिन्न। उचित भिन्न, इसको सम भिन्न भी बोलते हैं। सम। अब इसके नाम को अगर अपन लोग थोड़ा ध्यान देंगे इसके ऊपर, तो इसमें लिखा हुआ है उचित। उचित का मतलब होता है जो अपने आप में सही हो। इस शब्द से अपने को कुछ ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है कि ये क्या है? कुछ सही जैसा है इसमें, यानी कि ये अपने आप में उचित है, अनुचित नहीं है। तो उचित भिन्न क्या होती है? देखो, इसकी एक शर्त है जिसका अंश हर से छोटा हो। उचित भिन्न का जो अंश होता है, यानी कि जो ऊपर वाला मान होगा वो क्या होगा? हमेशा छोटा होगा। जैसे कि इसके उदाहरण हैं 3/4, ये इसका ही उदाहरण है। आगे है आपका 5/7, ये भी इसका उदाहरण है। फिर आगे आपका 7/9, ये भी क्या है? इसका उदाहरण है। अब इन सब में अपने को देखना है कि जो अंश वाला मान है, यानी कि जो बट्टे के ऊपर वाली जो संख्या है वो बट्टे के नीचे वाली संख्या से क्या होनी चाहिए? छोटी। अगर अंश वाली संख्या हर वाली संख्या से छोटी है तो ये भिन्न क्या हो जाएंगे? अपनी उचित भिन्न होंगी। ये सब की सब क्या है? उचित भिन्न के उदाहरण हैं। इसके बाद में मैं बात करूं, 2 नंबर पे है अपना अनुचित भिन्न। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। पहला प्रकार है इसका उचित भिन्न, दूसरा है अनुचित भिन्न। अब इसकी शर्त क्या है? जिसका उचित में क्या था? अंश हर से छोटा था, लेकिन इसमें अंश का मान हर से बड़ा होगा। जिसका अंश हर से बड़ा हो। अब देखिए, यहां हम लोग ध्यान देंगे कि जब हम लोग इन 2 लाइनों को याद करते हैं तो ये 2 लाइनें खिचड़ी जैसा कुछ बन जाता है, यानी कि ये दोनों एक जैसी ही अपने को लगती हैं। तो हम लोग भूल जाते हैं कि उचित कौन सा है और अनुचित कौन सा है। तो सबसे पहले तो इसको दूसरा नाम लिखेंगे विषम। अनुचित को और क्या बोलते हैं? विषम। उदाहरण है इसको अपन उल्टा करके लिख देंगे तो ये इसके उदाहरण हो जाएंगे 4/3, 7/5,
ये हो जाएगा 9/7। ये किसके उदाहरण है? अनुचित के। अब देख लेते हैं इन दोनों को याद करने का तरीका कि इनको अपन याद कैसे रखें। तो देखिए, मान लो हमने एक मकान बनाया है। अब सब लोग चाहते हैं कि उनका खुद का मकान जो हो वो मजबूत हो, टिका रहे, वो लाइफ टाइम चले। इसके लिए क्या करना पड़ता है? हमें मकान की नींव रखनी पड़ती है। अब ये भी बेसिक सी बात है कि अगर अपन मकान की नींव रखेंगे तो नींव क्या होनी चाहिए? मजबूत होनी चाहिए मकान को चलाने के लिए। अगर मकान की नींव मजबूत नहीं है तो वो लंबा नहीं चलेगा। तो ये बात यहाँ बताने का औचित्य क्या है? ये दोनों बातें अपन इस बात के जरिए समझ सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। तो देखो, इन दोनों चीजों को आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे अगर आपको ये याद है। हमें पता है कि मकान बनाने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? नींव। और नींव क्या होनी चाहिए? मजबूत होनी चाहिए। इसका मतलब अगर हम लोग 3 माले की बिल्डिंग बना रहे हैं, मान लो 3 मंजिला इमारत हम लोग बना रहे हैं, तो उसकी जो नींव अपन रख रहे हैं वो क्या होनी चाहिए? 4 मंजिला इमारत जितनी कम से कम होनी चाहिए। 4 मंजिला इमारत, इसका मतलब ये नहीं कि गहराई होनी चाहिए उसकी। इसका मतलब ये है कि ये इतनी मजबूत होनी चाहिए कि ये 4 मंजिला इमारत का वजन अपने ऊपर ले सके, ये कहीं भी खिसके ना और अपना मकान बचा रहे। इसका मतलब क्या हो गया? ये क्या है? एक उचित प्रकार है। यानी कि ऊपर जो बिल्डिंग है, नींव तो क्या है इसकी? बड़ी है, और जो मकान है ऊपर, नींव के ऊपर जो मकान है वो क्या है? छोटा। अब मैंने आपको बताया कि भिन्न को अपन किस रूप में पढ़ते हैं? अंश बटे हर के रूप में। क्या बता रहा हूं मैं आपको? मैं आपको बता रहा हूं उचित और अनुचित भिन्न को समझना, इसको याद रखने का तरीका। जब मकान हम लोग बनाते हैं तो उसकी नींव क्या होनी चाहिए? मजबूत होनी चाहिए। यानी कि यहाँ नींव क्या है? इस मकान से मजबूत है। इसका मतलब ये क्या है? ये मकान बनाने का तरीका उचित है। ये मकान बनाने का तरीका क्या है? उचित है, ये सही है। और अगर इसको मैं ऐसे उल्टा कर देता, 4/3 कर दिया मान लो मैंने इसको, इसका मतलब क्या हो गया कि ये 4 मंजिला जो इमारत है वो इस 3 नींव के ऊपर टिकी हुई है। यानी कि इसकी नींव तो क्या है? कमजोर, और ये इमारत क्या है? बड़ी। इसका मतलब ये कार्य क्या हो गया? अनुचित। तो मेरे हिसाब से आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। तो ये तो क्या है? उचित का प्रकार है और ये अनुचित का प्रकार है। यानी कि इसको अपन लोग ऐसे याद रखेंगे, यानी कि जिसकी नींव मकान और नीचे, ऊपर तो होता है मकान और नीचे नींव, इसको अपन लोग ऐसे याद रख लेंगे। यानी कि जिसकी नींव बड़ी होगी, जिसकी नींव बड़ी होगी वो कौन सा प्रकार होगा? उचित। किसका? मकान का। ये हो गया इसको याद रखने का तरीका। और जिसकी नींव छोटी होगी, किससे? मकान से, तो ये क्या हो गया? अनुचित। मकान बनाने का कौन सा तरीका है? ये अनुचित है। ठीक है दोस्तों, ये था सिर्फ आपको याद रखने का तरीका कि इसको कैसे याद रखें। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं इसके आगे वाले प्रकारों की। देखिए, भिन्न को समझने के लिए हमें ये कुछ एक छोटी छोटी बातें आना जरूरी है। जैसे ये कौन से प्रकार के भिन्न है, ये किस प्रकार के भिन्न का उदाहरण है। इसके बाद में मैं बात करूं तो आगे इसका तीसरा प्रकार जो है वो है अपना मिश्र भिन्न। देखिए, भिन्न से जो भी क्वेश्चन आता है वो अपना छोटे लेवल की क्लासों में जो हमने पीछे पढ़ा है उसी में से आता है। बस उसमें फर्क इतना होता है कि हमने इन चीजों को पढ़ करके बाद में छोड़ दिया होता है, इनको हम लोग भूल जाते हैं। तो अब दोबारा से देख लेते हैं इनको। मिश्र भिन्न, इसको अपन बोलते हैं संयुक्त भिन्न। हमने छोटी क्लासों में ऐसा पढ़ा होगा कि जैसे कोई भिन्न है और उसके गुणांक में कोई संख्या है, जैसे 3 सही 2/3, ये क्या है? मिश्र भिन्न। हमने ऐसे बोला है 3 सही 2/3।
यानी कि डायरेक्ट 2/3 नहीं लिखा हमने, यहाँ ये अंश बटे हर वाला तरीका थोड़ी देर के लिए फेल हो गया। इसको अब अपन आगे जब हल करेंगे तो इसका कौन सा प्रकार हमें प्राप्त होगा, अंश बटे हर वाला। देखिए दोस्तों कैसे, 3 को हमें सबसे पहले गुणा करना होता है किससे, 3 से, फिर 2 जो है वो इसमें जोड़ना होता है, 3 तिये 9, 9 और 2 11, 11/3 जो भाग में संख्या है वो ऐसे कैसे लिख देंगे। अब ये इसका प्राप्त हो गया हमें साधारण प्रकार। कौन सा प्रकार, साधारण। अब साधारण से जब दोबारा इसको मिश्र भिन्न में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, 3 का भाग देना है 11 में, कितने बार पूरा पूरा जाता है, 3 बार, 3 तिये 9, जितना शेषफल बचता है उसको ऊपर लिखेंगे और बट्टे में भाग वाली संख्या ऐसे की ऐसे। तो बोलो वही बात है ना, इससे मिश्र भिन्न से हमने कौन सी भिन्न प्राप्त की, साधारण भिन्न, फिर साधारण से मिश्र भिन्न। ये तरीका हम लोग काम में लेंगे किसमें, जब हम लोग भिन्नों से संबंधित सरलीकरण के क्वेश्चन पढ़ेंगे तब। इसके बाद में बात कर लेते हैं आगे वाले प्रकार की। भिन्न का चौथा प्रकार है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, देखिए मिश्रित भिन्न में क्या होता है, इसमें होता है कि एक भिन्न के बटे में दूसरी भिन्न आ जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, मिश्रित भिन्न कैसी होगी, ये होगी अपनी 2/3 बटे एक भिन्न के बटे में दूसरी भिन्न, ये हो जाएगी आपकी 3/4। ये क्या है, मिश्रित भिन्न है। या फिर ये ऐसे आ गया 1/3/4, ठीक है। ये आपका ऐसे भी हो सकता है 1/3/2, ऐसे भी हो सकता है। ये इनमें से कोई भी प्रकार हो सकता है किसका, मिश्रित भिन्न का। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं ये सभी प्रकार जो है अपन आगे पढ़ेंगे किसमें, भिन्नों से संबंधित जो भी क्वेश्चन आगे हल करेंगे हम उसमें ये पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में अगर मैं बात करूं आगे तो अपना जो अगला प्रकार है भिन्नों का वो होगा व्युत्क्रम भिन्न। देखिए दोस्तों व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है, पांचवा प्रकार है व्युत्क्रम। ये आप लोग इनको ऐसे कोई क्रम से मत समझना, ये मैं वैसे ही सुविधा के लिए नंबर दे रहा हूं इनको, बाकी तो आप लोग जैसे जैसे इनको आगे सॉल्व करोगे आपको ये सब चीजें सॉल्व होती जाएंगी, सरल है बहुत। इसके बाद में बात कर लेते हैं व्युत्क्रम भिन्न की। व्युत्क्रम, इसके नाम से हमें थोड़ा सा पता चल रहा है कि व्युत्क्रम का जो मीनिंग होता है, अर्थ होता है, वो होता है इसका उल्टा। जैसे हमें बोल दिया गया कि 5/7 का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगी। मान लो कंपटीशन एग्जाम में सीधा ही ये क्वेश्चन आ गया तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो इसकी एक शर्त है, व्युत्क्रम ज्ञात करने की शर्त क्या है कि गुणन करने पर क्या प्राप्त होना चाहिए, 1 प्राप्त होना चाहिए, तो ही क्या होगी अपनी व्युत्क्रम भिन्न सही होगी। देखिए दोस्तों कैसे, अगर 5/7 का अपने को व्युत्क्रम पूछ रहा है तो अपने को क्या करना है, इसका उल्टा करके गुणा कर देना है। 7/5 से इसको गुणा कर देंगे। तो बोलो अब इसको काटेंगे, 7 से 7 कट गया, 5 से 5 कट गया, ये कितना आ गया, 5 से 5 कटा कितने बार, 1 बार, 7 से 7 कटा कितने बार, 1 बार, तो 7 एकम 1 एकम 1। इसका जो हल आया अपने पास वो क्या आ रहा है, 1। तो बोलो 5/7 का जो व्युत्क्रम होगा वो क्या होगा, 7/5, ठीक है। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं इसके आगे वाले प्रकार की। व्युत्क्रम भिन्न के बाद में अपन बात करते हैं 6वें नंबर पे अपना है वितत भिन्न। कई बार हमने कंपटीशन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखा है कि 1 + 2/3
फिर बट्टे में आ गया 1 प्लस इसके नीचे आ जाएगा आपका 4, फिर बट्टे में आ गया प्लस 1, फिर आ गया आपका 5। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा। ये क्या है आपका वितत भिन्न का प्रकार है। इसमें आपको सबसे पहले इसको नीचे से हल करना होता है। पहले इसको हल करेंगे, फिर उसके बाद में जो हल आया उसके साथ इसको हल करेंगे, फिर उसके बाद में सबके लास्ट वाले को। ऐसे इसको अपने को हल करना होता है। तो अब बात कर लेते हैं भिन्नों से संबंधित क्वेश्चंस की। इसके हमने 6 प्रकार पढ़े हैं। इसके बाद में एक और है नॉर्मल सी चीज, वो है आपका दशमलव भिन्न। छोटी क्लासों में भी हमने इसको पढ़ा है और ये कंपटीशन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आते हैं। ये और देख लेते हैं एक दशमलव भिन्न। देखिए दशमलव भिन्न क्या है। ये है जैसे मैंने यहां लिख दिया कोई भी भिन्न प्रकार, जैसे 1/2। 1/2 क्या है, ये साधारण भिन्न का प्रकार है। इसको अपने को किस में बदलना है, दशमलव में। अगर इसको अपने को दशमलव में बदलना है तो इसका भाग देंगे किसमें, 1 में। अब अपने को पता है कि 2 का भाग 1 में जाता नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लेंगे, पॉइंट का यहाँ उतारेंगे 0। 2 का भाग अब 10 में जा सकता है, कितने बार, 5 बार। 2 5 10 है ना पूरा पूरा भाग। इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन क्या आ गया अपने पास, 0.5। साधारण भिन्न से हमने क्या प्राप्त किया, ये दशमलव वाला भिन्न। अब इससे दोबारा अगर अपने को साधारण भिन्न ही ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे, 0.5। अब दशमलव के बाद में जितने अंक हैं, दशमलव के नीचे जस्ट नीचे अपने को लगाना है 1, और दशमलव के बाद में जितने अंक हैं उतने ही नीचे क्या लिख देंगे, 0, और इस दशमलव को हटा देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, काट देंगे, 5 एकम 5 और 5 दूने 10। ये आ गया अपने पास दोबारा से वही साधारण भिन्न। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भिन्नों के छोटी बड़ी आरोही और अवरोही क्रम के बारे में। इससे संबंधित क्वेश्चंस की बात होगी। अब देख लेते हैं भिन्नों से संबंधित क्वेश्चन कैसे आते हैं। भिन्न वाले क्वेश्चन, इसमें बेसिक से अपन लोग चलेंगे, जो हमने छोटी क्लासों से पढ़ा है वहीं से कई बार कंपटीशन एग्जाम में सीधा क्वेश्चन भी आता है। जैसे इसका पहला प्रकार जो है वो ये है कि भिन्नों में हर समान हो। भिन्नों में हर समान हो तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के अपन अब बात करें भिन्नों वाले क्वेश्चन में बेसिक है, सबसे पहले आता है अपना भिन्नों में अंश और हर का समान होना। जैसे भिन्नों वाले प्रश्न में बेसिक से जो पहला प्रकार है वो है भिन्नों में हर का समान होना या फिर अंश का समान होना। देखिए समान होना क्या मतलब है इस बात का, जैसे मान लो हमें कोई एक से ज्यादा भिन्न दे रखी है क्वेश्चन में, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5, 7/5 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब इसमें क्वेश्चन बनते कितने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन में 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो सबसे बड़ी, फिर सबसे छोटी,
उसके बाद में आ गया आपका आरोही क्रम, फिर आ गया आपका अवरोही क्रम। देखिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमने ये एक रूल पढ़ा है कि भिन्नों में जब हर का मान समान हो। अब इसमें देखिए भिन्न को अपन लिखते आए हैं अंश बटे हर के रूप में। अब इसमें सब में हर वाला मान क्या दे रखा है, समान है। ये बिल्कुल ही लो लेवल का क्वेश्चन है। इसमें हर वाली संख्याएं क्या है, सब में प्रत्येक भिन्न में समान है। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, प्रत्येक में क्या है 5 है। अब बात कर लेते हैं इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। तो मैंने यहाँ बताया है कि भिन्नों में जब हर का मान समान हो तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वही क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी। इसका मतलब इसमें क्या है, अंश वाला मान क्या है, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 7/5। अगर हम लोग इसको ऐसे सोल्व ना करके इसमें प्रत्येक में भाग दे करके सोल्व करेंगे तो भी अपना क्या आएगा, 7/5 ही बड़ी भिन्न होगी। ठीक है। अब इसी तरीके से इसको कर लेंगे। इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, इसका मतलब जिसमें सबसे छोटा अंश वाला मान होगा, यानी कि ये क्या है, इसका ठीक बड़ी वाली का ठीक उल्टा क्या होगा, सबसे छोटा। तो 3/5 क्या हो जाएगा इसमें छोटी भिन्न। इसके बाद में अगर अपने को इनको लिखना है आरोही क्रम में, तो यही क्या, ये क्रम ही क्या है, इसका आरोही क्रम है। जैसे ये होगा अपना 3/5, फिर हो जाएगा आपका 3/5 को अपन सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0.6, फिर है अपना 4/5, इसको लिखेंगे तो ये आएगा अपना 0.8। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ। कौन सा क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। इसके बाद में 5/5 है, इसका मतलब होता है 1। 6/5 है, इसका मतलब क्या होता है, ये इसमें भाग जाएगा 5 एकम 5 एक बार, फिर बच गया अपना 1, देखेंगे 0, ये आ जाएगा अपना 1.2। फिर आएगा आपका 7/5, ये हो जाएगा आपका 1.4। ठीक है दोस्तों। अब इसको हमने जब भाग देकर के सोल्व किया तो हमारे पास सबसे छोटा मान क्या आया, 0.6 आया। तो इसका मतलब 3/5 को जब सोल्व करते हैं तो आता है अपने पास 0.6, और फिर उसके आगे आता है 0.8, फिर 1, फिर 1.2, फिर 1.4। अब इसको अवरोही क्रम में लिखना है, इसका मतलब कौन सा क्रम, घटता हुआ क्रम। तो इसको उल्टा करके लिख देंगे 7/5, 6/5, 5/5 और 4/5 और 3/5। ठीक है। अब लेंगे इसका दूसरा प्रकार, क्वेश्चन का दूसरा प्रकार। देखिए वो कौन सा है, मैं आपको इसी उदाहरण से बता देता हूं ये भी, ताकि आपको समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। यहां मैं कर दूंगा जब भिन्नों में अंश समान हो। भिन्नों में अंश समान हो। अभी तक हमने क्या पढ़ा, जब भिन्नों में हर का मान समान हो। इस बार लिख रहे हैं जब भिन्नों में, ये है इसका दूसरा प्रकार। जब भिन्नों में अंश समान हो तो जिस भिन्न का हर, जब भिन्नों में अंश समान हो तो जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा। जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। जैसे देखिए इसको अपन वही एग्जांपल लेंगे, इसमें 5/3, फिर 5/4, फिर 5/5, फिर 5/6, फिर 5/7। ये भिन्न दे रखे हैं अपने को। अब इसमें हमें बताना है एक तो सबसे बड़ी, फिर सबसे छोटी, उसके बाद में आरोही, फिर अवरोही। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे इसको सोल्व। अगर अपन इसको भाग दे करके सोल्व करेंगे तो अपने को इसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो हमें इसके ये नियम दोनों याद रखने हैं कि जब भिन्न में अंश का मान समान है तो जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी।
अब इसमें जिस भिन्न का हर सबसे छोटा है, अंश तो देखो सबका समान है, 5 5 है सब में, और हर वाले मान में 3 क्या है सबसे छोटा है। इसका मतलब ये भिन्न क्या होगी सबसे बड़ी, और जिसका हर मान सबसे बड़ा होगा वो क्या होगी सबसे छोटी भिन्न होगी। देखिए इसमें मैंने लिख दिया सबसे बड़ी है अपनी 5/3, सबसे छोटी भिन्न होगी वो होगी 5/7। आरोही क्रम में इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो सबसे छोटी भिन्न जो है वो सबसे पहले 5/7, फिर इसके बाद में 5/6, फिर इसके बाद में 5/5, फिर क्या आएगा अपना 5/4, फिर क्या आएगा अपना 5/3। ठीक है, सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबके लास्ट में सबसे बड़ी। ये है बढ़ता हुआ क्रम। ये हो जाएगा आपका, ये आरोही का मतलब तो ऊपर बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही का मतलब नीचे घटता हुआ क्रम। इसको अपन उल्टा करके इसमें लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे वाली क्लास में चर्चा करेंगे भिन्नों से संबंधित और भी बहुत सारे क्वेश्चंस की। ठीक है, तो बताओ दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।